नमस्कार। चौबे जी बता रहे थे कि यू आर द पावर पीपल, राइट? ऐसी पावर है सर, तैयार हैं? नहीं 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 नहीं, देखो मेरे पास राजन सिंह जी जैसी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं और मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि उनकी बात तो बहुत सीरियस होकर सुननी पड़ती है। अगर वो सीरियस होकर नहीं सुनते समझ में नहीं आती। मेरे पास इतनी सीरियस बात नहीं है, तो आप थोड़े हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मेरे साथ बातचीत करेंगे। और ये बात मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो बहुत बुजुर्ग हैं, खेलेंगे कूदेंगे। तो तैयार हैं? मुझे नहीं, देखो जी मेरे पास 1 घंटा है, मैं या तो 1 घंटे में आपको तैयार कर लूं या अपनी बात कह लूं। तो उतार दूं इसको? परमिशन लेनी पड़ती है सर, क्योंकि बुके मुके नहीं मिलता इसके बिना। तो मतलब तैयारी ये है कि 1 घंटे में या तो आपको मैं तैयार कर लूँ, या 1 घंटे में मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो कह लूँ। क्योंकि एक बार लोग गए, वो बाबा है ना लेटेस्ट, है? राम राम रहीम नहीं, राम रहीम के पहले वाले, वो पेठा वाले हैं? रामफल नहीं, सबको सब पता है बाबाओं के नाम, सबको याद आ रहे हैं बाबाओं के नाम। हम लोग बाबाओं को मानते नहीं है, फिर भी बाबाओं के नाम सबको पता है। थोड़ा साउंड इंक्रीज करिए प्लीज। निर्मल बाबा, याद आया ना? लोग गए निर्मल बाबा के पास और उनसे पूछा, बाबा जरा सक्सेस का मंत्र बताओ, पीसफुल लाइफ कैसे जिए, उसके बारे में मुझे आपसे सुनना है। तो बाबा बोले, आपने कभी एसपी भाले का सेशन अटेंड किया? तो लोगों ने कहा किया। तो उन्होंने कहा उसमें ताली माली बजाई? बाबा नहीं बजाई। तो कृपा वहीं पटकी हुई है। तो अब आप देख लो सर, कृपा विपा नाटक जाए आपके ऊपर कहीं, थोड़ी ताली माली बजाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। 3:45 बजे हैं, 4:45 बजे मैं चला जाऊंगा, क्योंकि 5:15 की मेरी फ्लाइट है। मैं सोच रहा था 2 दिन से कि मुझे इस सेशन में क्या बात करनी है। जब मुझे पता चला आप लोगों के बारे में, तो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। पहले मैं सोच रहा था मैं बात करूं पावर ऑफ ड्रीम के बारे में, जो मेरा यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर वीडियो है, आप देख सकते हो। फिर मैंने कहा आपसे क्या पावर ऑफ ड्रीम की बात करूं, आप तो वैसे ड्रीमर लोग हैं, अगर आप ड्रीमर नहीं होते तो यहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है पावर ऑफ ड्रीम क्या है, ड्रीम की डेफिनेशन क्या है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, एसपी भाले सर्च करेंगे आपको मिलेगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है और मेरे लिए भी बहुत जबरदस्त, मैं उससे मोटिवेट हो जाता हूँ उस टॉपिक से। और जब जब मैं उसके बारे में बात करता हूं तब तब मुझे ही लगता है कि यार ये मतलब बात तो बहुत गजब की है। और मुझे पता है कि जब मैं इस सेशन को करके जाऊंगा तो आप में कुछ चेंज तो जरूर आएगा, कुछ। और क्या चेंज आया वो आप मुझे बता नहीं पाओगे, क्योंकि मैं फिर मिल नहीं पाऊंगा, चला जाऊंगा ना सर, फ्लाइट इसलिए। तो फेसबुक पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे मिलेंगे, वेबसाइट पे मिलेंगे। पॉइंट ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड प्रॉब्लम। फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट की डेफिनेशन क्या है? फैक्ट का माने क्या? फैक्ट माने जो हो चुका, व्हाट इज हैपेंड इज फैक्ट। जो घट चुका वो फैक्ट है ना, ठीक है ना सर? तो दुनिया चल कहां रही है, हम जी कहां रहे हैं? अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं और मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं और मैं फ्यूचर की बात करूं, तो मैंने आपसे बोला नंबर 1, जो मैंने 1 बोल के एंड किया, इसमें तो वो नंबर 1 पास्ट टेंस में चला गया, मतलब वो हो चुका, घट चुका। दुनिया में जो भी हो रहा है, इट्स हैपेंड। और हम उलझे किस में हैं? पास्ट में ही। हम उलझे उस हैपेंड में ही। हम परेशान हो रहे हैं हैपेंड में, हम दुखी हैं हैपेंड में। और उसका टाइम कितना है सर? प्रेजेंट टेंस का टाइम कितना है? चलो बताओ सर। ऐसा कई लोगों को देख के तो मुझे इच्छा हो रही, मैं अंकल बोलूं उनको। बोलूं क्या? हाँ बोलूं? नहीं बोलूं? सबसे बुजुर्ग सज्जन कह रहे हैं मत बोलो।
गुड. बिग हैंड टू मिस्टर जितेंद्र ममटोरा जी. थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग सर. ऐसे कुछ एनर्जेटिक लोग चाहिए सर. ये पास्ट प्रेजेंट टेंस कितनी देर का है? व्हाट इज दैट? क्षण भर का. परफेक्ट. और ये क्षण में छा बोला और णा बोला, इसमें छा पास्ट हो गया. जब तक णा बोला तब तक छा तो पास्ट हो गया, और णा बोल के मुंह बंद हुआ, जबान ऊपर जाके नीचे आई, तब तक णा पास्ट हो गया. और हम उलझे किस में बहन जी? किस में उलझ रहे हैं हम? पास्ट में. सारी लड़ाई किस चीज की हो रही है? पास्ट की. और उसमें कमबख्त कुछ हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वो तो घट चुका. मैं चाह रहा हूं मेरी गाड़ी किसी ने पीछे से ठोक दी, और मैं बाहर निकलता हूं गुस्से में, उसकी मां को, उसकी बहन को, पूरे खानदान को याद करता हूं. वो मेरे घर सारे खानदान को याद कर लेता है, फिर मैं उसको एक थप्पड़ मारता हूं, वो मुझे थप्पड़ मारता है, पुलिस आती है, केस होता है. अब मुझे बताओ, गाड़ी तो ठुक चुकी. अब वो जो गाड़ी ठुक चुकी, वो वापस हो सकती है क्या? लड़ाई किस बात की है सर? मुझे समझ में नहीं आया. लड़ाई किस बात के लिए? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं और मैं बहुत जल्दी में हूं. पीछे से किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी. मैं बाहर निकला, मैंने सब पूरे खानदान को याद किया, उसने मेरे खानदान को याद किया. पुलिस आई, हमने केस किया, उसने केस किया, और पता चला हम कोर्ट में चले गए. मेरी गाड़ी सीज, उसकी गाड़ी सीज. मैं 3 बजे आया अपनी वाइफ के पास. बोली क्यों, मीटिंग हो गई क्या? मैंने कहा नहीं, गया ही नहीं. क्यों? गाड़ी ठुक गई. अब जो सत्यानाश हुआ मेरे प्रोग्राम का, उससे वो जो मेरी गाड़ी ठुकी थी वो वापस आई क्या? नहीं. हुआ क्या? वो कोर्ट में गया, मैं कोर्ट में गया, मैंने पेपे करी, उसने पेपे करी, उसको टेंशन, मुझे टेंशन. रिजल्ट क्या मिला? 0. सारी लड़ाई किस बात की? पास्ट. और जिसमें कुछ नहीं हो सकता. मेरा बेटा 4थी मंजिल से गिरा, अब क्या होगा? गिर चुका. अब मैं क्या करता हूं? ब्लेमिंग शुरू करता हूं. पत्नी से कहता हूं तू समझती नहीं है, तेरे में अकल नहीं है, ध्यान रखती नहीं, तेरे बच्चे पालेंगे, खाना इसके बाद बस कोई काम नहीं, फिर भी तू संभाल नहीं सकती. और पत्नी मुझ पे ब्लेम करती है. क्या बात हो, आपसे कहा था 6 महीने से रेलिंग लगवा, तो आपने रेलिंग नहीं लगवाई. बच्चा तो नीचे पड़ा है, और हम लगे किसमें? एक दूसरे की ब्लेमिंग में. जबकि उस बच्चा जो गिर चुका, उसमें कुछ नहीं हो सकता. अब और हमारी लड़ाई चालू है. सोल्यूशन क्या है? किस बात के लिए लड़ रहे हैं सर हम? सोचो तो सही जरा. सर हम लोग 80 to 90% पास्ट टेंस में जीते हैं, जिसमें कुछ हो नहीं सकता. और प्रेजेंट टेंस में 0.1% भी नहीं जी रहे हैं. बाकी फ्यूचर में जी रहे हैं, और पूरी जिंदगी उसमें निकाल रहे हैं जिसमें कुछ पॉसिबल नहीं है. सच बताना, आप अपने कल सुबह से लेकर शाम तक के पूरे थॉट प्रोसेस पर अगर नजर डालो, तो आपके पूरे दिन भर का थॉट प्रोसेस कहां गया, किस में गया? पास्ट टेंस में. इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, मैं सुबह निकल रहा था, पत्नी ने चाय बना के नहीं दी, बच्चा समझा नहीं, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, इस सबऑर्डिनेट मुझसे पता नहीं क्या बोल गया. किसमें गया? दिमाग किसमें खराब हुआ? ये टेंशन किसमें हुई? पास्ट में. हम परेशान किसके लिए हुए? पास्ट के लिए. और उसमें कुछ कर पाए? कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है. मतलब हमारी जिंदगी किसमें जा रही है सर? उस पास्ट में जिसमें कुछ हो नहीं सकता, और हम अपने आप को बहुत महान आदमी समझे बैठे हैं. एक आदमी 108वीं मंजिल से नीचे गिरा. जितने आज तक 108 मंजिल से नीचे गिरे,
वे कोई सर फटने से नहीं मरे, वे इस बात से मर गए कि हाय राम में 108 से गिर गया, हाय राम में 108 से गिर गया, हाय राम 108 से गिर गया, और नीचे गिरने से पहले उनको हार्ट फेल हो गया, इस डर के मारे कि मैं 108वीं मंजिल से गिर गया। अरे तू गिरेगा तो मरेगा तो तब जब सर जमीन पे गिरेगा और सर फटेगा। उसके पहले हवा में तैरता हुआ कोई मर सकता है क्या? नहीं मर सकता ना। वो गिरा तो इस डर के मारे मर गया कि मैं 108वीं मंजिल से गिर गया और अब मैं मर जाऊंगा। अभी कमबख्त मरा नहीं, इस डर के मारे ही मर गया कि मैं मर जाऊंगा। हवा में कोई मर सकता है? ये रिकॉर्ड्स ये बताते हैं सांप के काटने से आज तक कोई मरा नहीं, क्योंकि 1% सांपों में सिर्फ जहर होता है, 99% सांपों में जहर ही नहीं होता। लेकिन सांप के काटने से 99% लोग मर जाते हैं। वो जहर से नहीं मरते, वो इस डर से मर जाते हैं कि सांप ने काट लिया और मैं मर जाऊंगा। वो डर उनको मार डालता है। फिर वो पीर बाबा फकीर के पास जाते हैं, वो कुछ टोटका मोटका करते हैं, उनको लगता है कि मैं बच गया और मेरा टोटका हो गया, वो बच जाते हैं। न तो पीर बाबा फकीर कुछ कर पाए, न सांप ने कुछ किया, इसका डर उन पीर बाबा फकीरों ने निकाल दिया। ऐसी जो आदमी 108 मंजिल से गिरा, वो सिर्फ इस डर के कारण मर गया कि अब मैं नीचे गिरूंगा और मैं मर जाऊंगा। कैसा हो सकता है कि हम प्रेजेंट टेंस में जी जाएं? कैसा हो सकता है कि वो आदमी वर्तमान में जी ले? तो सोचो, जब वो 108वीं मंजिल से गिरा, तो जब वो पहुंचा 105वीं मंजिल पे और किसी ने खिड़की में से मुंह निकाल के पूछा, भाई कैसे हो? वो कह रहा है, आई एम एंजॉयिंग। नहीं हो सकता। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसी फीलिंग है। कौन हवा में तैर सकता है सर बताओ? अभी मरा नहीं है वो। मरेगा तो अगले 5 क्षण के बाद, उसे 5 सेकंड बोल लो, कुछ भी बोलो, 5 सेकंड बाद मरेगा ना। तो अभी ऊपर से गिरा और 5 सेकंड बाद मरेगा, बीच के जो 4 सेकंड है वो उसके एंजॉयमेंट के हैं कि नहीं? वो जो एंजॉयमेंट है वो उसे जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है सर। पैराशूट मिल जाए तो आप लोग कुछ बना दो और उसको दे दो तो अच्छी बात है। एंजॉयमेंट दूसरे को थोड़ी पता लगाना है, खुद को करना है। मतलब कोई कपिल शर्मा थोड़ी है वो कि दूसरों को हंसाता रहे। वो खुद के एंजॉयमेंट की बात है। मरेगा तो वही मरेगा, अपन थोड़ी मरेंगे। नहीं, सही बात है। वो अगर कोई 100वीं मंजिल से नीचे निकल के उससे पूछे, भाई अब कैसा है तू, तो वो कह सकता ना, मैं एंजॉयिंग। क्या पता नीचे भाई साहब जैसा कोई आदमी नेट लेके खड़ा हो और वो बच जाए। लेकिन 99.9% लोग बचते क्यों नहीं है? वो तो हवा में ही मर गए, इस डर के मारे कि मैं मर जाऊंगा। और सिर्फ फटने से नहीं मरे सर, वो हार्ट फेल से मर गए। मतलब जो चीज एंजॉयमेंट की हो सकती थी उसे हमने मौत का कारण बना दिया। सिर्फ इतनी सी बात के पीछे कि या तो मैं पास्ट टेंस में जी रहा हूं या मैं फ्यूचर टेंस में जी रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में जी नहीं रहा मैं। और जो पास्ट है 80% प्लस, पूरे दुखी होने का कारण क्या है? सिर्फ पास्ट टेंस। मैं तो यही कह रहा हूं, खुश हो सकते हैं। गाड़ी ठुक गई, हाँ बिल्कुल, गाड़ी ठुकी और आप मुंह निकालो बाहर खिड़की में से और उसको बोलो मुस्कुराओ। जैसे ही आप उसको मुस्कुराए वो गिर पड़ेगा वहीं
क्योंकि वो तो सोचा था कि गालियों की बौछार होगी, हाथापाई होगी, और आपने कहा हाय गाइस। वो सोच नहीं पाया क्या हुआ, क्योंकि गाड़ी तो ठुक चुकी, गाड़ी तो वापस आनी नहीं है। अब हाथ में क्या बचा है, मुस्कुराहट, तो मुस्कुरा लो। और वो आके कहेगा नहीं नहीं भाई सब गलती हो गई, भाई सब गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको इट्स ओके। अब जिंदगी कैसी है, मुझे फ्लाइट मिलेगी कि नहीं, मैं रिलैक्स रहूंगा कि नहीं, मैं फ्री हो गया कि नहीं, और अब वो कभी अब रास्ते में मिलेगा तो जिंदगी भर इस बात की दुआएं तो देगा ना कि भाई साहब मैंने गाड़ी ठोक दी और आपने मोहब्बत से बात करी, क्या पता वो अपनी लड़की का संबंध मेरे लड़के के लिए ले आए। कि ऐसा आदमी दूसरा दुनिया में मिलने वाला नहीं है। नहीं, वो खुद के लिए तो जब मैं लड़की हूं, मेरी उम्र से तो लगता नहीं कि मैं लड़के का बाप हूं। मतलब सोचो तो सही, दुनिया में, इसलिए मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा यूज करूंगा। सर पेन है, मार्कर, मार्कर नहीं है? अच्छा, जब मैंने एक्चुअली उसको ये बोला था कि तुम बोर्ड दे दो, तो वो अकेला बोर्ड ले आया, मार्कर नहीं लाया। इससे तो मार्कर नहीं आया ना। आ गया सर, आ गया है? हाँ, पास्ट टेंस भी अच्छा हो गया। तो दिख रहा है सर, ऊपर रखूं, दिख रहा है तो है? अच्छा जिंदगी में होता क्या है, फैक्ट, लाइफ में से फैक्ट है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो हो चुका। अच्छा, मान लो कुछ लोगों को अभी खाना नहीं मिला, सपोज करो भीड़ भाड़ बहुत थी, खाना कम पड़ गया, अब आप आ गए, अब क्या है, खाना नहीं मिला ना, ये काम हो चुका। अब आप टेंशन कर लो, गालियां दे दो। ये जो TND के कोऑर्डिनेटर चौबे जी हैं क्या, इनको सुना दो गालियां, क्या समझ रखा है आपने, मैनेजमेंट नहीं किया, अगली बार से नहीं आएंगे, मत आ, क्योंकि खाना तो खत्म हो चुका। ये फैक्ट है, ये प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। आपको खाना नहीं मिला इसलिए आप पान खाया है तो खाना तो खत्म हो गया, तो ये फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? ये फैक्ट है, क्योंकि जो काम हो चुका वो सब फैक्ट है। बाकी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो घटना घट चुकी वो फैक्ट है, और दुनिया में जो प्रेजेंट टेंस के अलावा जो कुछ है वो सारा पास्ट टेंस हो चुका, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को हमने क्या किया, हमने इसको समझा प्रॉब्लम, और हुआ ये कि हम इस प्रॉब्लम में उलझ गए, हम उलझते गए। उलझने से हुआ क्या कि हमने अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर ली, स्टोरी क्रिएशन हो गया। ये स्टोरी क्रिएशन किसने किया, किसने किया? सर बोलो ना, इतनी मेहनत तो मैंने कर ली कि अब आप थोड़ा बोल सकते हो। हमने किया। स्टोरी क्रिएशन किसने किया? हमने किया। और हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया। तो मैं पूछता हूं स्टोरी सही है कि गलत है? सही कैसे है? ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है ना। तो मैं कैसे कह सकता हूं सही है? क्योंकि वो जो उसने जो यहां जो पड़ोसी खड़ा हुआ है दूसरे बोर्ड पर, उसने अपनी स्टोरी बनाई है, ये स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो कहता है मेरी सही है, मैं कहता हूं मेरी सही है। तो मैं कहता हूं ये स्टोरी जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट हुई है। सही कैसे हो सकती है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गलत हो सकती है, पर सही भी नहीं हो सकती। ये सही और गलत के बीच में कहीं ना कहीं कुछ है। यस, मैटर ऑफ ओपिनियन, राइट, परफेक्ट। आपने बढ़िया शब्द दे दिया इसको। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनी ना स्टोरी। गाड़ी ठुकी तो मैंने क्या कहा? तू देखता नहीं है, तेरे में अकल नहीं है, तो गाड़ी चलानी नहीं आती, तेरे में ब्रेक नहीं है। स्टोरी मैंने क्रिएट करी ना, किस चीज की? जो घटना घट गई। बच्चा चौथी मंजिल से गिरा, मैंने स्टोरी क्रिएट करी ना, मेरी पत्नी समझती नहीं है, ध्यान नहीं रखती है, उसको केयरलेसनेस है। स्टोरी मैंने क्रिएट की ना। मेरे को 10 करोड़ का घाटा लग गया, स्टोरी किसने क्रिएट की? मैंने।
घाटा लग चुका। लगा तो ना, मैं कह रहा हूं ना, फैक्ट है ना, मैं कब मना कर रहा हूं नहीं लगा। नौकरी से बॉस ने निकाल दिया, निकाल चुका, घटना घट चुकी। अब क्या हो चुका। अब मेरी स्टोरी के बॉस समझता नहीं है, नालायक है, पागल है, बुड्ढा है, उसमें अकल नहीं है, अपना वो क्या समझता है, मैं देख लूंगा। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट कर रहा हूं ना स्टोरी। 10 करोड़ का घाटा हो गया, मेरे पार्टनर की वजह से हो गया, ऑर्डर खराब हो गया, मोदी सरकार बेकार है, जीएसटी खराब है। अरे लग चुका जीएसटी, इट इज अ फैक्ट। हाँ, मुझे पता है आपकी नस कहां है। वो लग चुका, हो चुका, हम उसमें उलझे पड़े, गालियां देना शुरू। अभी तो मैं कहां गया था, किस जगह गया था मैं, कौन सी, मैं भूल रहा हूं कौन सी सिटी में गया था मैं, गुजरात में तो नहीं था, यूपी में था कहीं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमारी भूल कमल का फूल। मैं कहा तू व्यापारी है? बोले हाँ। जीएसटी से परेशान है? बोले हाँ। बेटा हो चुका, भूल हो चुकी, कुछ हो सकता है नहीं। मैं कोई बीजेपी का आदमी ना कांग्रेस का आदमी हूं भाई साहब, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। मैं तो अपनी पत्नी का पति हूं सिर्फ, अभी मैं समझना मैं कोई कांग्रेस का आदमी हूं। अब वो भी हो चुका, कुछ नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान में रह के तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसी वैसी भुगतनी पड़ेगी। फैक्ट है, हो चुका। अब कुछ, मैं तो इसलिए कहता हूं, या तो पति पत्नी लड़े नहीं, और लड़े तो इस स्तर पर लड़ेंगे तलाक हो जाए। ये कमबख्त तलाक भी नहीं लेते और शांति से भी नहीं रहते, क्योंकि शादी तो हो चुकी ना, वापस हो सकती है। लाइफ डजंट हैव द रिवाइंड बटन। वो भी निपट गया, कितना दुख हो रहा है ना। जिंदगी के पास रिवर्स का बटन नहीं है, रिवाइंड का बटन नहीं है। आप वीडियो देखते हो, आप प्ले कर लो कोई वीडियो, उसमें रिवर्स का बटन होता है, रिवाइंड का, तो वापस जा सकते हो आप, पर जिंदगी में वापस नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया कि जो भी घटना घटी, चाहे बच्चा ऊपर से गिरा, चाहे गाड़ी ठुकी, चाहे 10 करोड़ का घाटा हुआ, चाहे बॉस ने नौकरी से निकाला, चाहे मैंने सबऑर्डिनेट को नौकरी से पे रखा, ये घटना घट गई। और जो घटना घटी, मैंने उसे प्रॉब्लम माना। जैसे मैंने उसे प्रॉब्लम माना, मैं उस प्रॉब्लम में उलझ गया। जैसे ही उलझा, मैंने स्टोरी क्रिएट करी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे मैंने स्टोरी क्रिएट की, और मैं उस स्टोरी में खुद उलझ गया, और मैंने उस स्टोरी को सच मानना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं से स्टोरी बोल रहा हूं, और मैंने उस स्टोरी को सच मानना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने उस स्टोरी को सच मानना शुरू कर दिया, मैं उस स्टोरी पे बिलीव करने लगा। मैंने स्टोरी पे बिलीव करना शुरू किया, मेरा अपसेट इंक्रीज हो गया, मैं अपसेट हो गया। इस अपसेट का कारण क्या था, सच बताओ। जो मेरा मूड ऑफ हुआ है, जो मैं परेशान हूं, जो मैं चिंता में हूं, इसका कारण क्या है सर? राइट, परफेक्ट, माई स्टोरी। माई स्टोरी अपसेट का कारण है, माई स्टोरी। और हम सब मास्टर होते हैं ब्लेमिंग में। किधर क्या ब्लेम, वो लिखना बाकी है, सॉरी। तो जैसे ही हम अपसेट हुए, हमने ब्लेमिंग शुरू कर दी। मास्टर है ब्लेमिंग के। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। ये तो परफेक्ट बात है, पूरी सच बात है ये। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। हमने ब्लेम शुरू कर दिया। बच्चा गिरा, मैंने पत्नी पे ब्लेम कर दिया। नौकरी की, मैंने बॉस पे ब्लेम कर दिया। गाड़ी ठोकी, मैंने पीछे वाले ब्लेम करना शुरू कर दिया। 10 करोड़ का घाटा हुआ, मैंने पार्टनर पे ब्लेम कर दिया, सरकार पे ब्लेम कर दिया, जीएसटी पे ब्लेम कर दिया।
और मैं ब्लेम करता हूं, फिर मेरी एक नई स्टोरी बनती है, बिग स्टोरी, बिग स्टोरी। यहां इस स्टोरी पे मैंने बिलीव करना शुरू किया, फिर मैंने ब्लेमिंग शुरू की, फिर मेरी बिग स्टोरी बनी। अगेन मेरा बिलीव लेवल इंक्रीज हो गया मेरी अपनी स्टोरी पर। और दिस इज बिग अपसेट, बिग अपसेट। जबकि हर चीज मेरे कंट्रोल में है। मैं भी दूंगा आपको कंट्रोल स्विच, इस चीज को, इसको पार्क कर दो इसी जगह पे। मैं एक्चुअली, ये मेरा सेशन है लगभग 2.5 से 3 घंटे का। मैं से 1 घंटे में क्रिस्प कर रहा हूं, और मैंने इसलिए इसको क्रिस्प करना उचित समझा क्योंकि आप समझदार लोग हो, तो आप बड़ी चीज को छोटे में समझ जाओगे। हाँ, ये तो पक्की बात है। और फिर नहीं तो कभी दोबारा मौका मिलेगा, आप बुलाओगे तो फिर तो आपको समझा दूंगा मैं। तो अभी कम से कम कुछ मैं बता तो दूं कि है क्या, ट्रेलर तो दिखा दूं। तो बिग अपसेट हो गया। अब इस चीज को यहां होल्ड करना, हम इसे वापस लेकर आएंगे सर। इस चीज को होल्ड कर लीजिए, इसे मैं वापस लेकर आऊंगा। अब नेक्स्ट थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है कि यहां पर घटना घट चुकी, ये फैक्ट है। घटना घट चुकी ना, ये तो फैक्ट तो है ही ना। व्हाट इज हैपन इज फैक्ट, रिमेनिंग इज अ स्टोरी। ये घटना तो घट चुकी सर। अब मैं क्या करूं कि मैं इस फैक्ट को प्रॉब्लम ना मानूं। यहां से एकदम यू टर्न हो जाएगा सिचुएशन का। मैं इस फैक्ट को प्रॉब्लम नहीं मानूं और मैं इसको फैक्ट ही मान लूं। खाना नहीं मिला, वो क्या है, फैक्ट है, घटना घट चुकी। गाय ठुक गई, ये क्या है, घट चुकी, हो चुका इज द फैक्ट। 10 करोड़ का घाटा लग गया, क्या हुआ, ये फैक्ट है, लग चुका। जो हो चुका वो तो फैक्ट है। तो जिंदगी में बचा क्या, लकीर क्यों पीट रहे हैं हम। जो चीज हो चुकी उसको मैं प्रॉब्लम नहीं मानूं और उसको मैं अगर फैक्ट मानूं तो क्या होगा। अगर मैंने उस फैक्ट को फैक्ट मान लिया तो ये वाला एरिया खत्म, मेरा उसमें उलझना खत्म, मेरा एंटीना बंद कि मैं ढूंढना शुरू करूं, स्टोरी बनाना शुरू करूं, फिनिश। ब्लेमिंग का एरिया खत्म, मेरी ब्लेमिंग का एरिया खत्म हो गया। जब ब्लेमिंग का एरिया खत्म हो गया तो नई स्टोरी बनना खत्म। जब नई स्टोरी बनना खत्म हो गया, अगेन बिग स्टोरी बिलीव उन झूठी बातों पे खत्म। तो क्या होगा, जब मैंने उस फैक्ट को फैक्ट माना तो मेरा माइंड, ये जो दिमाग है ना सर, इस दिमाग को कुछ चाहिए। या तो तुम इसे प्रॉब्लम दे दो तो ये प्रॉब्लम को सर्च आउट करता रहेगा, और अगर आपने इसका दिमाग, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी प्रॉब्लम से हटा के फैक्ट पे ही रख दिया तो एक काम तो करेगा। तो ये तुरंत ढूंढेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन। खाना खत्म हो गया, सॉल्यूशन क्या है, अरे यार रेस्टोरेंट में चल, खुद खा लेते हैं। गाड़ी ठुक गई, व्हाट इज द सॉल्यूशन, उससे हाथ मिला, गाड़ी छोड़, टैक्सी पकड़, एयरपोर्ट जा, गाड़ी ड्राइवर ले जाएगा, गैरेज में ठीक हो जाएगी। बच्चा 4थी मंजिल से गिर गया, ये फैक्ट है। सॉल्यूशन क्या है, उठाओ यार इसको अस्पताल लेके चलो इमरजेंसी में। 10 करोड़ घाटा लग गया, व्हाट इज द सॉल्यूशन, घाटा लग चुका, सॉल्यूशन इज नया बिजनेस शुरू करते, नया वेंचर शुरू करते हैं। इसे कुछ चाहिए। अगर इस ब्रेन को आपने उलझा दिया उस प्रॉब्लम में तो प्रॉब्लम को बड़ा कर देगा, और अगर तुमने प्रॉब्लम का शटर डाउन कर दिया दोस्त तो उसको बंद करके सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आ जाएगा आपके पास। दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि ये ब्रेन उस प्रॉब्लम में उलझ जाए, अपनी स्टोरी क्रिएट करता रहे, और ये ब्रेन सॉल्यूशन भी ढूंढ लाए। जब आप पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठते होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप टेबल ठोक के बोलते होंगे यार ठीक है सॉल्यूशन बताओ। आइदर वन, या तो प्रॉब्लम होगी या सॉल्यूशन होगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो व्यक्ति आपके पास प्रॉब्लम लेके आया है वो प्रॉब्लम लेके आया क्यों।
वो सॉल्यूशन लेके क्यों नहीं आया? सर ये प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन ये रहा। क्योंकि उसे भी मजा आ रहा है उस प्रॉब्लम में जीने में, उसे भी मजा आ रहा है नई स्टोरी बनाने में, उसे भी मजा आ रहा है आपके सामने एक टेंशन पुटअप करने में। वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर वो सॉल्यूशन लेके आ जाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन डाउन हो जाएगा। फिर आपको भी लगेगा तूने किया क्या। आपको भी तभी लगता है कि जब वो प्रॉब्लम बताओ इतनी बड़ी, फिर 3 दिन सब टेंशन में घूमते रहो और उसके बाद सॉल्यूशन आया। आहा, अब सॉल्यूशन आया। हमारी आदत पड़ गई उस प्रॉब्लम में जीने की। हमारे मुंह से निकलने लगे बहुत टेंशन है, रुक जाओ। अरे काय की टेंशन है? जब तक हमें बोलते नहीं कि बहुत टेंशन है तो हमें लगता नहीं कि हम बड़े आदमी हो गए। हम मुस्कुराते भी ऐसे हैं जैसे मुंह सुकोड़ सुकोड़ के मुस्कुराएं। थोड़ा ज्यादा मुंह खोल दिया तो लोग कहेंगे ओ एडुकेट ही नहीं है तुम्हारे पास तो यार। हंसना भूल गए हम। हमारे माथे 3 सालें पढ़ना शुरू हो गई। वो तो भला हो बाबा रामदेव का, जिसने सुबह गार्डन लोगों से कहा हंसो, तो ये सब लोग सुबह गार्डन में हंसते हैं और फिर ऑफिस में आते हैं तो मुंह बना लेते हैं, क्योंकि मुंह बनाने से लगता है बड़ा आदमी है ये, हंसता रहेगा तो लगता है थोड़ा छोटा आदमी है। हमें मजा आने लगा प्रॉब्लम में जीने में। बाबा रामदेव भी गजब आदमी है ना, अपनी सांस से अपने को बेच के बड़ा आदमी बन गया। मतलब गजब। देखो, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं उनकी, मतलब आज तक मैं सोचता था सर कि यार कोई कंपनी चलानी है, कॉर्पोरेट चलाना है तो पीपीटी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, सूट बूट टाई चाहिए, जूते चाहिए, फूं फां फीं चाहिए। एक बाबा लंगोटी लगा के अपनी सांसें पेट अंदर बाहर कर करू के 10,000 करोड़ का आदमी बन गया। हम सारे के सारे रह गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है 10,000 करोड़ का आदमी बनने के लिए चाहिए क्या। मैं तो रिसर्च कर करके परेशान हो गया। मतलब मैं उनको एडमायर कर रहा हूं, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कभी उनका इंटरव्यू देखो, कभी उनकी स्टडी करो, तो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, उनको ही पता नहीं है शायद। और हम लोग तो एक एक शब्द नाप नाप के बोलते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसको बोल दिया तो कंप्यूटर को ये होगा, इसको बोल दिया तो। और समझदारी तो उस हद पे है बाबा रामदेव की कि सचिन, अमिताभ, हेमा मालिनी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनने के पैसे नहीं दिए। बाबा खुद ही खड़ा हो गया, वो पैसे भी बचा लिए। मतलब गजब है। रियल है सर, वो फैक्ट है। तो इसे तो मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं कि अपन भी कर लें। मैं तो एक किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में गया तो मेरे को एक सज्जन बोले, सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमको भी ये लंगोट और धोती पहन लेनी चाहिए, तो हम भी तो बड़ा काम कर लें। पर रिलेवेंट नहीं है मेरी बात से, लेकिन उसने एक चीज पे बहुत बढ़िया तरीके से हिट किया। मैं इंदौर की एयरपोर्ट पे था, शाम का वक्त था, एक अखबार बगल की सीट पे पड़ा हुआ था, मैंने अखबार उठा के देखा तो विज्ञापन था पतंजलि का, उस पर लिखा हुआ था हटा देंगे देश से बेरोजगारी, नीचे बाबा की फोटो। मैंने कहा यार ये देश से बेरोजगारी कैसे हट जाएगी। पढ़ूं तो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा आवश्यकता है 10,000 लड़के लड़कियों की सेल्समैन बनने के लिए। मैंने माथा ठोक लिया। हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी जैसे लोग 50-50 हजार लोग रख लेते होंगे, पर उनने कभी ये थॉट प्रोसेस उनके पास नहीं आया कि हटा देंगे देश से बेरोजगारी। और बाबा ने सिर्फ इस सेंटेंस को यूटिलाइज कर लिया कि हटा देंगे देश से बेरोजगारी, स्वदेशी, हम तुम्हारे साथ हैं, देश की पैसा देश में चाहिए, और सारे टूथपेस्ट और तेल बेच दिया। तो अगेन इट इज अ फैक्ट, हो चुका। अब हम सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर आज से 5 साल पहले आके कहता कि ऐसा करने वाला, हम कहते पागल है, तू नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हो चुका, घट चुका द फैक्ट। और क्रांति ऐसे ही पैदा होती है। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपने उस फैक्ट को फैक्ट समझा
तो आपका जो एंटीना है और आपका जो ट्रांसमिशन है ब्रेन का, ये कहां जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? और जैसे ही आपका सॉल्यूशन आएगा, और दुनिया में ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और जैसे ही ये सॉल्यूशन निकल रहा तो क्या होगा? चीयरफुलनेस होगी और हम खुश हो जाएंगे। ये कितना लंबा जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस खत्म हो गया। इतना लंबा प्रोसेस खत्म हो गया और हम चीयरफुलनेस में आ गए। मतलब बॉटम लाइन ये है कि दुनिया में जो हो चुका, जो घट रहा है, जो घट चुका, वो सिर्फ फैक्ट है, वो हैपेंड है, और हमने उसे समझ लिया अपनी प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम में उलझ गए, उलझते ही हमने एक स्टोरी क्रिएट की और हमने उस स्टोरी को बिलीव किया। इट इज माई स्टोरी, इट इज नॉट अ राइट स्टोरी, इट इज नॉट अ रॉन्ग स्टोरी, इट इज माई स्टोरी। और मैं उसमें उलझ गया, मैं अपसेट हो गया, बिग अपसेट, बिग अपसेट, बिग अपसेट। और जब ये बहुत ऊंचाई तक चला जाता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं इसका प्रैक्टिकल सेशन करता हूं। मैं एक स्टैंडिंग माइक लगाता हूं, फिर लोगों से पूछता हूं, बताओ तुम्हारी क्या स्टोरी है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जब ये सेशन 3 घंटे का पूरा हुआ तब, कि वो लड़का बोलता है कि सर मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मां मर गई थी और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, और मुझे जब मैं 10 साल का हो तो मुझे पता चला कि मेरी सौतेली मां है, और तब से, अब उससे शब्द बदल गए इस सेशन के बाद, तब से मैं इस स्टोरी में जी रहा हूं कि मेरी सौतेली मां है और मुझसे प्यार नहीं करती। ये स्टोरी तो मैंने ही क्रिएट की थी। अब मुझे याद आ रहा है कि मां ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मैं भरोसा कर सकूं कि उससे मुझे प्यार नहीं करती। वो मैंने बनाई थी स्टोरी, अब मुझे लग रहा है। तो क्या करें? कितनी स्टोरियों में हम जी रहे हैं भाई साहब। मैं जो ये पॉज देता हूं ना, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं भूल गया हूं। हाँ, मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पॉज मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको सोचने का मौका मिले। वरना मैं बोलता हूं, आप सोचोगे कैसे? सोचोगे नहीं तो फिर वो आपके अंदर उतरेगी नहीं बात। मतलब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अच्छा भूल गए, उसमें मजा आ रहा होगा। हम कितनी स्टोरियों में जी रहे हैं, सोचो तो सही, जो हमने बनाई है। सच बताऊं, मैं जब यहां आया ना तो वो मुझे राजीव जी ने इनवाइट किया। मुझे वो जानते थे, राजीव जैन, राजीव शाह। अब वो तो चले गए, अर्जेंट काम से चले गए। मुझे आए, यहां पे मिला दिया। पांडे जी कहाँ हैं? दिखते भी तो नहीं है, वो छोटे से है ना। हाँ, वो फैक्ट क्या, मतलब छोटे हैं वो फैक्ट है? हाँ, दोनों फैक्ट है, सही बात। तो पांडे जी को मुझे सौंप दिया उनने कि सर ये भारिल साहब रहे। और पांडे जी तो ठीक है सर, खाना खा लो, मिल लिए। फिर नवीन कहाँ है? नवीन थोड़ी देर बाद आके मिला, शुरू होने से पहले। अब मैं वहां खा रहा था, मेरे से ना अकेले खाने को होता नहीं है। अकेला कैसे ऊंट जैसे खाता रहूं मैं? मतलब 2-4 लोग साथ में खड़े हो, गप्पे करते रहो, बातें करते हो तो कुछ खाएं, हैं? तो खाना हजम भी होता है। तो अब मैं तो अच्छा नहीं खाता तो मैं बोलता कैसे? फिर भी मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा वो सैलेड खा लेते हैं, एक रसगुल्ला खा लेते हैं। और मैं खा रहा था तो मैं सोच रहा था ये लोग क्या सोच रहे होंगे, अकेला आदमी कैसे अकेले अकेले खाया जा रहा है। और मैं सच जानता हूं आप में से किसी आदमी ने ये सोचा नहीं होगा मेरे बारे में। मुझे जानते ही नहीं थे आप। और मैं क्या जानता, सोच रहा था कि सब मुझे जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो ये क्या सोच रहे होंगे कैसे अकेले कोने में अकेला खड़ा होकर खा रहा है। स्टोरी किसने बनाई? मैंने खुद ने। हाँ, तुम भी बनाते हो ऐसी। कितने शान से कोई बोला आपने? हाँ, मैंने बनाई ना। तुम्हारी स्टोरी भी तो कुछ और होगी। तुमने जब 6 रोटी ली ना तो तुम सोचे थे कोई नहीं देख रहा, और सारे देख रहे थे। वो आपकी स्टोरी थी।
हमको कैसे स्टोरी में जी रहे हैं हम? हाँ तो बनाएगा तो वो नहीं बनाए ना, और वैसी स्टोरी बनाए जो तुम्हें चीयरफुल करती है। मुद्दा ये है, राइट? हाँ, इस पे जरा ढंग से ताली बजा दो यार। जब मैंने बुक लिखी 18 चैप्टर्स, वो अमेजॉन पे अवेलेबल है, 18 चैप्टर्स। तो मैं उस बुक को लिख रहा था, तो वो स्टोरी है, एक पहली बुक है जो सेल्फ हेल्प और फिक्शन है, सेल्फ हेल्प फिक्शन बुक है वो। तो मैं पूछता हूं आपसे, उसका हीरो है चेतन और राजा। जब मैं उस किताब को एंड कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि राजा को मारूं, चेतन को मारूं, दोनों को मारूं, दोनों को जिंदा करूं, एक को सेलिब्रिटी बनाऊं। ये क्या है? मेरी बुक कौन स्टोरी बना रहा है? मैं। जो मेरे हाथ में होगी मैं वो बना लूंगा ना सर। मैं आपसे कहता हूं, ये लाइफ किसकी? आपकी। इस लाइफ की स्टोरी किसके हाथ में? आपके हाथ में। कैसी स्टोरी बनानी है ये आप डिसाइड करो ना। और वो स्टोरी जो आपको चीयरफुल कर दे, वो स्टोरी जो आपको पीस ऑफ माइंड ला दे, वो स्टोरी जो आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके चली जाए, वो स्टोरी जिसमें आप एकदम से रिलैक्स हो जाओ, ऐसी स्टोरी क्यों नहीं बना सकते हम? जब स्टोरी ही बनानी है और वो मेरे ही हाथ में है, तो मैं ऐसी स्टोरी क्यों नहीं बना सकता? चेंज कर दो ना अपनी स्टोरी। राज कपूर जब पिक्चर बनाता था तो वो 3 एंड रखता था, और जब डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर दिखाता था ना वो, तो उनसे कहता था तीनों में से कोई एक एंड होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर देख के लीक ना कर दे कि एंड में अमिताभ बच्चन मर जाएगा कि धर्मेंद्र मरेगा। तो स्टोरी अपने हाथ में ना सर। तो मैं अपने हाथ में, जब स्टोरी मेरे हाथ में, तो मैं अपने हिसाब से क्यों नहीं बना सकता? और थोड़ी परेशान कर रहे हैं। परेशान तो हम अपने आप को खुद ही कर रहे हैं। आप थोड़ी मुझे देख रहे थे कि अकेले कोने में खड़े होकर मैं क्या खा रहा हूं। मैं ही अपने आप को परेशान कर रहा था। आप अपनी पत्नी से जो परेशान है ना, वो पत्नी परेशान नहीं कर रही है, हम ही परेशान है, ये मुझे परेशान कर रही है। यही फैक्ट है। अब मैं इसका जो जबरदस्त वाला सेशन है, जबरदस्त वाला जो पॉइंट है, वो ये है, जो अगले में 5-7 मिनट में खत्म करूंगा, कि अब हुआ क्या। मैंने कहा था इसको पार्क कर दिया, आपको याद रखना इसको, और इसको भी आप पार्क कर दिया, याद रखना। हम दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो स्टोरी है, और जो फैक्ट है, इसे हम कह सकते हैं हैपेंड। स्टोरी और हैपेंड एक ही बात हो गई। तो मैंने इस स्टोरी को फैक्ट मान लिया, और उस फैक्ट को मैंने स्टोरी मान ली, और स्टोरी और फैक्ट के बीच में बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप मैंने बना दिया। हुआ क्या, जो स्टोरी मैंने बनाई थी उसे मैंने फैक्ट मान लिया, उसे मैंने सच मान लिया, उसे मैंने रियलिटी मान ली, ये ऐसा ही है। तो स्टोरी को मैंने फैक्ट मान लिया, जो फैक्ट था उसकी मैंने स्टोरी बना दी, और दोनों में इतना घना संबंध हो गया कि कुछ समय के बाद मुझे स्टोरी और फैक्ट में फर्क ही नजर नहीं आता, और जो मैंने स्टोरी बनाई थी मैं उसे सच मानने लगता हूं, और मजबूत हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि मेरा बिलीव बढ़ता जा रहा है मेरी अपनी बनाई हुई स्टोरी पे। वो सब कुछ सच हो गया। अब अगर उससे बचना है, अब बच्चे को याद करो, जिस बच्चे ने कहा मेरी सौतेली मां है, स्टोरी उसने बनाई, उस स्टोरी को उसने फैक्ट माना, फैक्ट को स्टोरी माना, स्टोरी को फैक्ट माना, और वो अपनी बनाई हुई स्टोरी में जी गया। अगर उसे फ्री होना है तो क्या करेगा कि भाई
ये जो स्टोरी और फैक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो इस रिलेशनशिप को, टुकड़े कर दो। अभी तक हुआ यह है कि पूरी जो स्टोरी मैंने बनाई, उस स्टोरी के बोझ से मैं दब गया, मैं दबा हूं, मैं टेंशन में हूं, दबता जा रहा हूं। मेरी अपनी स्टोरी मैंने बनाई, मैं प्रेशर में, और प्रेशर और प्रेशर, और इसको मैंने फैक्ट मान लिया, फैक्ट को स्टोरी मान ली, स्टोरी को फैक्ट, फैक्ट को स्टोरी, और ये मुझे परेशान कर रही है, मैं टेंशन में जी रहा हूं। इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो क्यों ना एक काम करें कि आज जितनी बनाई हुई स्टोरियां हैं, इन सारी स्टोरी को उठाओ और फाड़ के फेंक दो। हटा दो इसको, जो मेरी अपनी बनाई हुई स्टोरी में आग लगा दो, तोड़ दो उसे। आप महसूस करोगे जैसे यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप संत हो गए, आप महात्मा हो गए। आपने वो सारे के सारे सेशन अटेंड कर लिए जो घंटों महीनों बैठ के मेडिटेशन में और संत और महात्माओं के साथ जाके आप कर सकते थे। वो भी वही काम करते, वो भी आपको स्टोरी से बाहर निकालते, वो भी आपको किसी दूसरे वर्ड में ले जाते, वो भी आपको आपको हिप्नोटिज करते। उस लड़के से मैंने कहा, बेटा तोड़ अपनी स्टोरी को जो तूने बनाई थी, हटा दे, ब्रेक कर दे। गाड़ी ठुकी, मैंने स्टोरी बनाई, इसकी गलती से ठुकी, मैं अपनी स्टोरी क्रिएट कर दूं, हटा दूं। बच्चा ऊपर से गिरा, मैंने स्टोरी क्रिएट की, इस पत्नी की वजह से मेरा बच्चा गिर गया, मैं उस स्टोरी को ब्रेक कर दूं, हटा दूं। दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं हो सकती जो मुझे दुखी कर दे, मुझे परेशान कर दे और मेरी केयरफुलनेस को छीन ले। अगर मैं अपनी स्टोरी को और मेरे फैक्ट को सेपरेट कर दिया तो। जितनी चीज आपको परेशान कर रही है, जस्ट विजुलाइज, जस्ट कैलकुलेट, जस्ट चेक कि उसमें आपकी स्टोरी क्या और फैक्ट क्या है। एक लेडी मेरे पास आई ऐसे सेशन के दौरान, वो बोलती है कि साहब मैंने तो एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था। देखो जी, मैं आपके बीच में दूसरों की कहानी सुनाऊंगा और आपकी कहानी किसी और को सुनाऊंगा, आपको अभी कैसे सुना सकता हूं। वो बोलती है कि मैं ब्यूटी पार्लर थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं यहां पे, पता नहीं किसी को चुप जाए। लिफाफा मुझे मिला नहीं है, पैसे मिले नहीं है, डर कुछ है नहीं मुझे। है? क्या सर? पांडे जी आ गए? अच्छा चलिए, थैंक यू। तो मुझे आपका डर तो कुछ है नहीं, चिंता कुछ है नहीं कि आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि वो तो मिलना ही नहीं है, फैक्ट है, इसलिए तो मैं निश्चिंत हूं मैं। तो वो आके बोली कि भैया मैंने ब्यूटी पार्लर खोला था और ब्यूटी पार्लर खोल के मोहल्ले, मुझे लगा कि मोहल्ले के लोग ये सोचने लग गए हैं कि मैंने कोई गलत काम का अड्डा शुरू कर दिया। ये 10 साल पुरानी है और वो लेडी 10 साल से इस टेंशन में घूम रही है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा एक बार बता, तुझे आज तक किसी ने कहा? बोले कहा नहीं। फिर मुझे पता है सब सोचते हैं। मैं बहुत हाइपोथेटिकल रियल एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग उस कैटेगरी में नहीं हो, लेकिन उससे बच्चे भी नहीं हो, आपकी थोड़ी हायर कैटेगरी की होगी बातें। और वो मैं इतनी जल्दी आपकी बातें आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए 2-3 घंटे की रिलेशनशिप चाहिए कम से कम। आप मुझे पहचानो, मैं आपको पहचानूं, फिर मैं आपकी किसी दुखती रग पे हाथ रखूं। पांडे जी है ना, चौबे जी, सॉरी, ये पता नहीं मुझे जब से मैंने इनको देखा मुझे पांडे जी क्यों दिख रहे हैं। चौबे जी, भाई स्टोरी किसकी है बताओ? ये मेरी स्टोरी पे बेचारा चौबे जी है, मैं चौबे जी को पांडे जी समझ रहा हूं। स्टोरी क्रिएट किसने की? मैंने, पर वो फैक्ट नहीं है। तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं वो स्टोरी हमने क्रिएट कर रखी है और वो स्टोरी हमने बना रखी है, जोड़ रखी है। उस स्टोरी को मैंने फैक्ट मान लिया और फैक्ट मान के मैं अपनी जिंदगी को खराब कर रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। एक काम करो, मुझे पता भी आप नहीं करोगे, आप थोड़े से एक्चुअली ना, आप थोड़े से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, आप थोड़े से पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, थोड़े से सीईओ लेवल के लोग हैं, तो आप इतनी आसानी से मेरी बात मानोगे नहीं। और आपने मेरी बात मान ली
तो आपको चिंता होगी बगल में जो आदमी बैठा हुआ है कंप्यूटर कंपनी का, ये क्या सोचेगा, तो वो भी आप फिर भी नहीं करोगे, बेडरूम में कर लेना, तब ना कोई देख रहा होगा, फिर मेरी बात याद आएगी। लेकिन छोटे बेचारे लोग होते हैं, थोड़े से छोटे वाले, वो मान जाते हैं मेरी बात, और आप भी मान जाओगे। जब मैं 2-3 घंटे बोलता ना, तो चौथे घंटे में आप वही करते जो मैं चाहता। उसके लिए समय चाहिए, थोड़ा सा वो मिट्टी को नरम करना, नरम करके बस शेप में लाना, थोड़ा टाइम चाहिए। एक काम करना, जब आपको नाइट स्टे यहां पर है क्या? यहां है, कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं है। आपका कहीं भी नाइट स्टे हो, अपने रूम में जाना और याद करना कि कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, कौन सी चीज है जिसने आपको दुखी कर रखा पिछले 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से। कुछ भी हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे प्रोफेशन की हो, चाहे जॉब की हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड, कुछ भी, एनीथिंग, उसे इस फॉर्मूले पर फिगर आउट करना। वो फैक्ट है या प्रॉब्लम, वो आपकी स्टोरी क्रिएटेड है या वो रियलिटी है, और उसको कागज पे लिखना मेरे दोस्त, और कागज पे लिख के उस स्टोरी को लिखना 1 पेज में। डर लगेगा लिखने में, तकलीफ होगी, बिकॉज इट इज अ सेल्फ एनालिसिस शीट। अभी लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम किस में जी रहे हैं? लुकिंग गुड। भाई साहब लिखेंगे, सोचेंगे ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और ये लिखेंगे, सोचेंगे ये क्या लिखेंगे मेरे बारे में। तो ऐसे टेढ़े टेढ़े करके लिखोगे, टेढ़े करके लिखोगे तो ये सोचेंगे अच्छा मेरे छिपा रहा है। तो लोगों को अपनी स्टोरी लिखने में मजा नहीं आता है, दूसरे की पढ़ने में ज्यादा मजा आता है कि इसने क्या लिखा। लिखना, रात को जाके 1 पेज में अपनी कहानी, अपनी स्टोरी लिखना दोस्त, अब हंसी आएगी आपको, यार मैं किस में जी रहा था। और उस स्टोरी के, उस कागज के टुकड़े करना, 4, 8, 16, 32, 64, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। और उन टुकड़ों को छोड़ना मत, डस्टबिन में मत डालना, क्योंकि वो स्टोरी है जो आपने खत्म कर दी। वो स्टोरी वो आपने, वो कहां गई? वो चेयर उठा दी किसी ने। यही तो प्रॉब्लम है, हम उसे फेंकना भी नहीं चाहते, समेट के रख लेना चाहते हैं, वापस समेट के रख दी किसी ने। तो मैं चाहता हूं उसको डस्टबिन में मत डालना। अगर डस्टबिन में डालोगे ना, तो फिर तुम उसे समेट लाओगे अपने साथ, कोई और ले जाएगा तुम्हारी स्टोरी। उसको जाना टॉयलेट में, और टॉयलेट में जाके उसे डालना, और फिर अपने पेट को हल्का करना, क्योंकि उसे वजन पड़ना चाहिए, और फिर उसको फ्लश आउट करना। अब किसी का बाप भी वो लाके वापस आपके माथे में डाल नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट, थैंक यू। हाँ, yes, yes. Since we have time, we can take 3-4 questions. So if you have any question, you can. अभी कोई नहीं पूछेगा साहब, जो पूछेगा लगेगी उसकी कहानी है। कोई बात नहीं, आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। spviral.com मेरी वेबसाइट है। पांडे जी, पांडे जी कैसे पूछोगे, आधे सच में तो थे ही नहीं। सर जितना सुना उसके बेसिस पे पूछ लेता हूँ। सर आपने बोला एक स्टोरी क्रिएट किया हमने पास्ट को लेके जी, और उस स्टोरी के बेसिस पे हमने फिर सारा अपना आगे अपने आप को कंफ्यूज कर दिया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो स्टोरी मैंने क्रिएट करी है जी, तो डेफिनेटली उस स्टोरी का हीरो भी मैं ही हूँ। मैं विलन हूँ, एक्चुअली तो विलन हूँ, बट मैं समझ अपने आप को उस स्टोरी का हीरो रहा हूँ। बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है इसमें? मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, आपने बताया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिव हैंड पांडे जी को एक जोरदार तालियां। गिव अ बिग हैंड टू पांडे जी कि उन्होंने बात समझ ली। इनने ये समझ लिया कि मैं स्टोरी का हूं विलेन, समझ रहा हूं हीरो। सच है ये बात, सही बात है पांडे जी, वेरी नाइस। मतलब आपको ना चौबे जी नहीं, पांडे जी, चौबे जी, आपको ना ये बोलना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ लो या जो समझे हो वो रिपीट कर लो।
जरूरी थोड़ी कोई क्वेश्चन ही पूछे। हाँ सर, हैप्पीनेस का डेफिनेशन, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी सर। हैप्पीनेस का डेफिनेशन एक ही लाइन में हो सकता है। मैं 2 वर्ड में बोल सर प्लीज आप बताइए, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। बताइए, माइक ले लीजिए प्लीज। रिड्यूस एक्सपेक्टेशन। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, बहुत सही बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं इसे इस भाषा में कहता हूं, बैठिए सर प्लीज बैठिए, कि 2 चीजें हैं जो रिलेशनशिप को ब्रेक करती हैं और 2 चीजें जो हैप्पीनेस को खत्म करती हैं। मैं इसमें रिलेशनशिप भी ऐड करूंगा सर। आपका शुभ नाम? MK लाहिरी। लहरी साहब बैठिए प्लीज। लहरी साहब, मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा। हैप्पीनेस आपने कही, बिल्कुल सही बात था, और इसके साथ रिलेशनशिप की बात भी करूंगा। अपेक्षा और उपेक्षा 2 चीजें ऐसी हैं जो रिलेशनशिप को और हैप्पीनेस को खत्म कर देती हैं। आप किसी से अगर एक्सपेक्टेशन करेंगे, किसी से अपेक्षा करेंगे, एन एक्सपेक्टेशन नेवर फुलफिल, वो कभी फुलफिल होगी नहीं। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्म दे दिया यहां पर, इसमें 1 भर दो, 2 भर दो, 3 भर दो, 4 भर दो। किसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली है? मेरी तो बिल्कुल नहीं हुई, मैं तो भूखा बैठा हूं। तो एक्सपेक्टेशन नेवर फुलफिल, तो एक्सपेक्टेशन तो पूरी होनी नहीं है, तो आप तो दुखी होने वाले हो। और अपेक्षा, किसी से मुझे आपसे अपेक्षा हो गई और वो पूरी नहीं हुई तो मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। हैप्पीनेस तो गई, रिलेशनशिप भी ब्रेक हुई। और मैंने आपकी उपेक्षा कर दी, मैंने इग्नोरेंस कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया आपको, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो गई मेरी। चाहे पत्नी की रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, चाहे बाप बेटे की रिलेशनशिप हो, 2 पार्टनर्स की हो, इवन 2 पार्टनर्स की रिलेशनशिप हो, 2 दोस्तों की रिलेशनशिप हो, ये 2 चीजें उसे खत्म कर देती हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। इसलिए लोगों से कभी अपेक्षा मत करो, जो मिल गया वो प्रिविलेज है, दिस इज नॉट माई राइट, ऑल इज माई प्रिविलेज। और हम लोग जीते इसमें हैं कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, अधिकारों का नहीं, और दूसरों के अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। अपने कर्तव्य और दूसरों के अधिकार। हम गलती ये करते हैं कि अपने अधिकारों का ध्यान रखते हैं और दूसरों के कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं, इससे सत्यानाश हो जाता है। सर प्लीज प्लीज, कविता वो माइक दीजिए ना सर प्लीज। बताइए सर। बचपन याद आ गया। बोले रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बना के आप ही फंसता, वाह। फिर चैन से जागता न सोता है। वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी कविता सर? नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमित्रा नंदन पंत है सर। सुमित्रा नंदन पंत, हाँ ये भी फैक्ट है। सो थैंक यू वेरी मच सर। माइक दे दीजिए। Any more मेरा सामान तो समेट लूं सर, वहां थोड़ी रखा है मेरा। वो हो जाएगा सर। एक चीज मैं नहीं, भी वो सामान नहीं इसमें मेरे। ऐड करूंगा सर। फोन। मैं जब क्लास 6th में था, जी। तो अभिलाषा एक कवि का, मतलब अभिलाषा जो था वो टॉपिक था, राइट। तो उसमें मैंने एक सेंटेंस बनाया था दैट टाइम, और आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस ऑफ अभिलाषा, दैट इज अभिलाषा शब्द के माध्यम से कवि ने मानव को भौतिक सभ्यता की चकाचौंध से उठकर यथार्थ शांति हेतु प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो सर, 1 घंटे के सेशन में लोगों के अंदर का कवि, अंदर का बचपन, अंदर की भावनाएं जाग गई। मैं सच कहता हूं, हम लोग ना कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जीते हैं। कभी आपको अगर प्रकृति के साथ रहने का मौका मिले, कभी आप जंगल में चले जाओ, कभी रिसोर्ट में जाते हैं फैमिली के साथ, तो एकदम अपने आप को चेंज महसूस करते हैं। ऐसे हम लोग एक कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैं भी उसमें ही शामिल हूँ, मैं अपना बिजनेस में मैं काम करता रहता हूँ, लेकिन कई बार जब हम इस तरह की चीज़ों में, इंस्पिरेशनल चीज़ें यूट्यूब पे सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक नई इंस्पिरेशन आती है, नई पावर आती है, नई फायर आती है। वो चेंज करते रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसा थोड़ा सा हमने माहौल चेंज किया, थोड़ा माहौल चेंज हुआ तो आपको भी अच्छा लग रहा है, और आपके अंदर की चीज़ें निकल के आ गई बाहर। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और ये कभी ना कभी करते रहिए खुद अपने आप के लिए, अपने आप के साथ। मेरी जरूरत नहीं है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। गुड इवनिंग। बेसिकली क्या है कि जो आपने टॉपिक बताया, उधर उधर। हाँ इधर, हाँ सर। जैसे कि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कोई बोलता है कि यार ये तो ट्रैफिक दिल्ली का कुछ हो नहीं सकता, दिल्ली रहने की जगह नहीं है। कोई बोलता है यार चलो व्हाट्सएप पे कुछ चैट कर लेते हैं। कोई बोलता है एक बढ़िया जो है
कोई गजल सुनते हैं, तो बेसिकली सिचुएशन क्या है, हैप्पीनेस रखना है तो आप सिचुएशन के हिसाब से आप रिएक्ट कैसे करते हो, आपका क्या रिएक्शन कंट्रोल्ड है। अगर कंट्रोल रिएक्शन है तो आपका हैप्पीनेस आ जाएगा। प्रॉब्ली आपने जो बताया उसमें कहीं कहीं रिएक्शन का भी परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुड, वेरी नाइस। भाई ट्रैफिक कितना है, ये फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? फैक्ट है। सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, गाने सुनो, प्रवचन सुनो, भक्ति करो, व्हाट्सएप खेल लो। ये चेंचे करने से क्या होगा? ट्रैफिक बेकार है, केजरीवाल समझता नहीं, मोदी जी मानते नहीं, ये चलता नहीं आगे वाला, यही जैसे क्या हो जाएगा? 1 सेकंड आगे हिल सकते हो, ट्रेन आई घंटे लेट हो गई, हम चिल्ला रहे हैं, हमारे पिताजी की ट्रेन है, हम चला लेंगे। इट्स अ फैक्ट। हम फालतू की चीजों में 99.9% हम उन चीजों में उलझे रहते हैं जो मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। वास्तव में बात करोगे तो 100% चीजें बियॉन्ड कंट्रोल हैं, पर वो बात अभी करूंगा नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम। फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो। सर, लोग अपनी स्टोरीज से बाहर निकल के ये हैप्पीनेस क्वोशिएंट उनका बढ़ गया है। हैव यू कम अक्रॉस एनी लाइव केसेस? पीपल हैव come to you twice, thrice or 4 times to seek guidance and they are able, because this is not a simple job. We all live in our stories, that is a fact. तो क्या ऐसे केसेस हैं? सर बहुत सारे केसेस हैं। मतलब एक नहीं, मैंने आपको 2-3 तो बताए हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इसके साथ साथ एक चीज पे और काम करना पड़ता है जिसका नाम है माइंड पावर। माइंड पावर बहुत बड़ी चीज है, इसके साथ साथ उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा और वो भी अगेन 3 घंटे का सेशन हो सकता है और उसको आपको लगेगा आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली एक लाइन में बात कह सकता हूं कि हमने ब्रेन को अपना मालिक बना दिया है जबकि हमारा नौकर है। और ब्रेन अगर आपका मालिक बन गया तो ये बहुत खतरनाक स्वामी बनता है, और इसे नौकर बना लिया तो वफादार कुत्ता बनता है। तो इसे मालिक बना रखा है हम लोगों ने, तो ये जो चाहता है वो हम करते हैं। इसे कुत्ता बना लो, अपना नौकर बना लो, इसे अपना रामू बना लो, जो उसे ऑर्डर दोगे वो फॉलो करना शुरू कर देगा, तो जिंदगी में जो चाहोगे वो हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरी हवाई जहाज छूट जाएगा और जब छूट जाएगा तो मैं कहूंगा इफेक्ट हो गया। Thank you, Mr. Barrel. Ladies and gentlemen, let us give a warm applause to Mr. Barrel for a wonderful session. Sir, kindly come on the dais, please, for a second. Sir, for a second. I request Mr. Chandak to kindly come and provide a memento to Mr. Barrel. सबकी बना रखी है आपने? मैं सोचा राजेंद्र जी के बनाया हुआ क्या? ये सर हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है। थैंक यू सर। किसने बनाया सर?